मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो दो तीन औरतें ऐसी भी होती है जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती है। आहो नहीं आहो। बाबा जी कहते हैं कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात ना करो, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पे खड़ा फौजी हथियार से हाली नहीं होते। बाबा जी अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो, शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी, पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। मजा आया। और मैं ये जो मजा है। पप्पू दोस्त, यार तुम्हारी बीवी कल जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? पप्पू, यार उसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करनी थी, OLX पर हो गई। शोहर, मुझे नींद नहीं आ रही। बीवी, उठकर बर्तन और कपड़े धो लो। शोहर, पगड़ी, मैं नींद पे बातें कर रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं कि पहले लोग प्यार में पागल थे, फिर अंधे होने लगे और अब तो तोतले भी हो गए हैं। मेरे बेबी ने ताना ताया। बाबा, बेटा क्या काम करते हो? लड़का, मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा, मतलब लड़का, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफिल होकर सुकून की नींद सोते हैं, रोशनियाँ करके कब्र के अंधेरों को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरूम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं उनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा, वो कैसे? लड़का, मैं वापडा में हूँ बाबा जी। बाबा, लख दी लानत है। लड़का, कहाँ हो? लड़की, अम्मी के साथ पार्टी में आई हूँ। तुम कहाँ हो? लड़का, जिस गली में तुम देख के चावल खा रही हो वहीं बैठा हूँ। चावल और चाहिए तो बताना। हाजी बशीर के काके का रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हो गया मुझे बाप मत बुलाना। दूसरे दिन जब घर आया तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा, बस यार क्या बताऊँ बशीरे, तू बाप कहलाने के काबिल नहीं रहा। सरदार का बेटा, पापा अगर आपको 100 और 50 का नोट रास्ते में मिले तो कौन सा नोट उठाओगे? सरदार, 100 का। बेटा, इसीलिए तो आप पर लतीफे बनते हैं, दोनों नोट चकते हुए मौत पहन लिए। अमीर आदमी, आज मेरे पास 14 कार, 28 दुकान, 4 बंगले हैं। तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी, मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। बीवी, सुबह सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को प्यार करते हैं, क्या आपका दिल नहीं करता? शोहर, करता तो है लेकिन इसके शोहर से डरता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार, गुस्सा ना करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, वो कैसे? सरदार, आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। एक रेहड़ी वाला करेले पर छिड़काव कर रहा था ताकि वो ताज़ा रहे। सरदार जी काफ़ी देर से देखते रहे। जब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोले, पाजी जे इन्हां नूं होश आ गया होवे ते मैनू 1 किलो तौल दिओ। सरदार की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा इसके 2 टेस्ट होंगे। सरदार ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा लेता। एक इंजीनियर को नौकरी ना मिली तो इसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपये में इलाज करवाया। इलाज ना हुआ तो 1000 रुपये वापस। एक आदमी ने सोचा कि 1000 रुपये कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक आया और कहा, मुझे किसी भी चीज़ का जायका महसूस नहीं होता। डॉक्टर, बॉक्स 22 से दवा निकालो और इसको 3 कतरे पिलाओ। नर्स ने पिला दिए। मरीज, ये क्या है? ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर, मुबारक हो, आपको जायका महसूस हो गया, लाओ 300 रुपये। मरीज को गुस्सा आया। कुछ दिन बाद वो फिर आ गया कि अब डॉक्टर से पुराने पैसे भी वापस लेने हैं। मरीज, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त काम नहीं करती। डॉक्टर, बॉक्स 22 से दवा निकालो, इसको 3 कतरे पिलाओ। मरीज, लेकिन वो तो जुबान के जायके के लिए है। डॉक्टर, मुबारक हो, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई, लाओ 300 रुपये।
एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला, मैं आपको इस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाजतनामा ना हो। आदमी ने उसे अपने 2 नकानामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला, पप्पू पुत्र वड्डी बोतल दे भाई नू। डॉक्टर, हम माजत ख्वाह हैं, ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में रह गया है, इसलिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सरदार, तू पागल तो नहीं है? ये पकड़ 30 रुपए बाजार से दूसरा ले आ। स्टूडेंट, मिस होमवर्क किया था लेकिन कॉपी घर रह गई। टीचर, तो खुद भी घर पर रह जाना था। आप अच्छी लगती हैं इसलिए आता हूँ। पठान जलेबी वाले से, यार तुम कितने साल से जलेबियां बना रहे हो? मिठाई वाला, 30 साल से। पठान, बहुत अफसोस की बात है, तुमसे अब तक सीधी जलेबी नहीं बनाई गई। लानत है तुम पर। बीवी, मैं चाहती हूँ कि कराची में कोई चुरंगी या कॉलोनी मेरे नाम पर भी हो। शोहर, कराची में ये दोनों चीजें तुम्हारे नाम पर ऑलरेडी है। बीवी खुशी से बोली, वो कौन सी? शोहर, नागिन चुरंगी और बैंस कॉलोनी। शोहर जुम्मे की नमाज पढ़ के घर आया, खुशी से बीवी को उठा के झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा।